हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो है डिप्लोमा लैटरल एंट्री वालों के लिए, मतलब DECE डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री 2021 से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक है, क्या फ़ी है, किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना भी है, और मैं खुद भी फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो से करके दिखा के रखा हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने ITI वालों के लिए किया, कुछ दिन पहले मैंने पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी फॉर्म फिलअप की वीडियो निकाली, कुछ दिन पहले मैंने कल परसों मैंने D2D जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री के लिए भी फॉर्म फिलअप की वीडियो जारी की। साथ में मैंने 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम वीडियो भी किया था, जहां पे मैंने उन सब स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब भी दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है, आप देखो, अपना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस रिव्यूज, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज, बहुत सारे बीटेक कॉलेज रिव्यूज, बीएड कॉलेज रिव्यूज और भी यूनिवर्सिटीज जो भी झारखंड में हैं, उन सब की कॉलेज रिव्यूज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाके देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वीडियोस आप पीछे वाले देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और वरना आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ जहां पे आपको सारे कंफ्यूजन्स का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आओ, ट्विटर पे आओ, उस सब जगह पे फॉलो करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। ठीक है, ये JCCB की वेबसाइट है। कल रात में आपकी यहाँ पे एक नोटिस आ चुकी थी डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री 2021 के लिए, जिसको 12th वाले बच्चे सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए और ITI वाले सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा में यहाँ पे फाइट करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए मैं पहले बता देता हूँ जो सीट्स होती हैं, जो सीट मैट्रिक्स होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि कितना सीट्स होगा कौन कॉलेजेस में। मैं बता देता हूँ, लैटरल एंट्री कहीं की भी हो, चाहे वो बीटेक की हो, चाहे वो डिप्लोमा की लैटरल एंट्री हो, उसमें जो टोटल सीट्स होती हैं फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें से 10% जो सीट्स बचती हैं वो होती हैं आपकी लैटरल एंट्री की सीट। अगर किसी ब्रांच में 60 सीट्स हैं, ठीक है, किसी ब्रांच में अगर 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स की 10% आप बता लो कितनी होती है, उतनी होती है लैटरल एंट्री की सीट्स। ठीक है, वही हिस्सा होता है। और अगर फर्स्ट ईयर से एडमिशन में कुछ ब्रांचेस में सीट्स बची हुई रह जाती हैं तो उसे ऐड कर दिया जाता है लैटरल एंट्री में। तो वो आगे की बात होती है कि फर्स्ट ईयर से एडमिशन में अगर बचे रह गए, तब नहीं बचते हैं तो ओरिजिनली जो ऑफिशियली जो होती है वो होती है टोटल सीट्स की 10%। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म फिलअप ओपन है, जहां पे 12th वाले बच्चे जिनका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहा हो 12th साइंस में, वही यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा में लैटरल एंट्री, मतलब सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में एडमिशन के लिए। ठीक है, या फिर अगर किसी ने इंटरमीडिएट में वोकेशनल कोर्सेज किए हो और वो पास हो गए हो इन सब्जेक्ट्स के साथ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, रेडियो टीवी टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नीशियन, माइनिंग जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लीकेशंस पे, या फिर आपने 10वीं के बाद 2 वर्ष का ITI किया हो इन सब ब्रांचेस से रिलेटेड। ठीक है, ये जो ब्रांचेस यहाँ पे हैं, तो वो लोग आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पास होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि आपका बैक उक लगा हुआ हो तब आके आप अप्लाई करें, नहीं, आप पास होने चाहिए। फॉर्म फिलअप आपकी 16 अगस्त कल से स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, कल लेकिन बहुत 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 लेट नाइट में अपडेट आई। ठीक है, इतनी लेट नाइट में ताकि जिस समय हम लोग सब सोए हुए रहते हैं गहरी नींद में। ठीक है, उसके बाद 30 अगस्त तक फॉर्म फिलअप की डेट है। एग्जामिनेशंस की डेट नहीं आई है, लेकिन एग्जामिनेशंस का डेट का टाइमिंग बता दिया गया कि 2nd वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है। और जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जामिनेशन डेट से 4-5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाएगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में आके ही डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें, आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको सारा चीज अब मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं सब कुछ आपको एक टाइम टू टाइम लेटेस्ट अपडेट देते रहूंगा कि कब क्या, किस वक्त, किस समय, किस चीज की जरूरत है आपको। ठीक है, पहले तो मैं आपको फॉर्म फिलअप करते हुए दिखा दूं ताकि आप गड़बड़ ना करें, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिप्लोमा लैटरल एंट्री भरना है कि ऊपर में जस्ट एक इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री करके भी है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन JCCB 2021 में जाना है, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ITI के फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, पॉलिटेक्निक के फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि बीटेक लैटरल एंट्री के फॉर्म स्टार्ट है, और जो लास्ट में 4th नंबर पे है वो आपकी है डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री 2021, जिसकी डेट लिखी हुई है 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। आपको जाके बस खाली क्लिक हियर टू रजिस्टर में करना है। तो आपके 2 ऑप्शंस आएंगे कि आप ऑलरेडी लॉग इन है या फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, मैं इसकी ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप यहां पे जैसे जाएंगे क्लिक हियर टू ऑनलाइन सबमिशंस में जैसे क्लिक करोगे, मैंने बताया कि वहां पे 4 ऑप्शंस मिलेंगे। क्लिक हियर टू रजिस्टर में जैसे ही ओपन करोगे, वहां पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये रजिस्टर करना है न्यू कैंडिडेट के तौर पे, या फिर आप पहले से रजिस्टर्ड हो। तो नहीं, आपको अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप अप्लाई कर रहे हो इस साल के, तो आपको रजिस्टर करना है न्यू कैंडिडेट में जाके। ऐसे जाके आप ओपन करोगे तो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट ओपन हो जाएगा। ठीक है,
और न्यू ओपन जैसे ही होगा आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स भरने हैं। आपको सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आप अपना नेम, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, जो कि आपका जो भी स्कूल में आपने 10th क्लास में आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए आप बिल्कुल वही डालें, ईमेल एड्रेस डालें और मोबाइल नंबर डालें और OTP आएगा। OTP दोनों में सेम रहता है, तो कोई भी एक OTP आप देख के यहाँ पे फिल कर देना, ईमेल और मोबाइल OTP। उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट एंड कंटिन्यू करना। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID आपको मिल जाएगी मैसेज में और ईमेल ID में, और वो पासवर्ड आपको यहीं पे अपना सेट कर लेना, जो पासवर्ड आप अपना रखना चाहो, ठीक है। फिर उसको आप जाके लॉग इन करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे के डिटेल्स भी दिखाता हूं, ठीक है। तो पहले मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन में मुझे अपना डिटेल्स डालना है। मैंने अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसके आगे जैसे ही आप अपना डिटेल्स फिल कर दोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको एक OTP आ जाएगी। OTP डालने के बाद आप सबमिट करो, आपको एक रजिस्ट्रेशन ID आएगी। रजिस्ट्रेशन ID और आपने जो पासवर्ड रखा था उसे डालो और लॉगिन करोगे, तो ये कंप्लीट डिटेल्स अब आपको फिल करने आएगी, ठीक है। इसके ऊपर जो था आपका नेम, रोल नंबर, वही सब लिखा हुआ था, आधार कार्ड नंबर, तो उससे मैंने अभी हटा दिया है, उससे मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि जिस कैंडिडेट की भरा रही है उसकी भी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। आगे आप अपना मदर्स नेम भरे। रेसिडेंशियल स्टेटस पे ध्यान रखें, अगर कोई झारखंड के बाहर के स्टूडेंट यहाँ पे भर रहे हैं तो उनका भरना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप ना ही परमानेंट रेसिडेंट हो ऑफ झारखंड। अगर आपके पास रेसिडेंशियल है तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दो दिए गए हैं एकदम साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर आप स्थायी निवासी हैं तभी आप भरे झारखंड के, या फिर आप स्थानीय निवासी हैं तभी भरे झारखंड के, ठीक है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट चुनते हो तभी आपको कैटेगरी में यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। अगर आप लोकल रेसिडेंट चुनते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप जनरल बन जाओगे, ठीक है। तो देखिए मैंने परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुना, तो जिनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के अलावा कोई कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये सब कुछ भी सर्टिफिकेट, BC1 BC2 SC ST का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपको इस्तेमाल करना है उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाना है तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड ही चुने। और अगर आपको इस सब चीज से कोई मतलब ही नहीं है तब आप लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड चुने, तो आप ऑटोमेटिकली जनरल ही बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देगा कि यू विल बी कंसिडर अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है। लोकल रेजिडेंट तो ऐसे चुनोगे तो जनरल ही बचेगा। उसका EWS कैटेगरी में आते हो तो जरूर यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे TFW का भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। अगर आप TFW का इस्तेमाल करना चाहें तो यस करिए। TFW उसको बोलते हैं जिनका फैमिली इनकम 2 लाख से नीचे होता है, ठीक है। और EWS होते हैं वो जिनका 8 लाख से नीचे फैमिली इनकम होता है। जनरल कैटेगरी वाले EWS का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि EWS जो है ना वो जनरल कैटेगरी वाले स्वर्ण में 10% आरक्षण दिया गया, और TFW से आप बिलोंग करते हो तो आप TFW वाला चूज करें, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसके आगे आप एड्रेस अपना कंप्लीट फिल करें, परमानेंट एड्रेस भरें, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को आप भरें, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पास्ड या अपीयरिंग, ठीक है। तो देखिए जो 12th वाले बच्चे हैं उनका 12th का तो रिजल्ट आ चुका है, तो अपना 12th वाले में भर दें कि आप पास्ड हैं। अपीयरिंग की तो सवाल ही नहीं उठती, क्योंकि झारखंड बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया, CBSE की भी आ गई है, ICSE बोर्ड की भी आ गई, सब चीज की रिजल्ट आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और ग्रुप कोड यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप 12th से आ रहे हैं तो आप चुनेंगे 12th साइंस विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर अगर आप ITI वाले स्टूडेंट हैं तो आप अपना कोई भी ग्रेड चुने, या फिर आप कोई वोकेशनल कोर्सेज करके आ रहे हैं तो आप ये चुने, ठीक है। रोल नंबर आप अपना बोर्ड वाला ही डालेंगे, ठीक है। पास स्टेटस में मैं बोल रहा हूँ अपीयरिंग डालेंगे तो आपको नंबर डालने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पास चुनते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स और ये सब चीजें भी डालने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग डालते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे चूज करने मिलेगा कि आप किस बोर्ड से पढ़ के आ रहे हो। जैसे 12th वाले बच्चे हैं तो अपना झारखंड बोर्ड, ICSE CBSE कोई भी चुनेंगे, अदर्स बोर्ड से आ रहे हैं, ठीक है। ITI वाले कौन से बोर्ड से आ रहे हैं वो आप झारखंड में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस आप झारखंड बोर्ड चुन लेना, नहीं तो आप अदर्स चुन के भी छोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड बोर्ड चाहे अदर्स आप सुन के छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ITI वाले के लिए तो CBSE और IC बोर्ड नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट की एड्रेस भरो, सेव एंड कंटिन्यू करो। और मैं बता देता हूं अगर आप अपीयरिंग डाल रहे हो तो आपको मार्कशीट वर्कशीट अपलोड करने कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हो सकता है अगर आप पास्ड डालोगे तो आपको आपके मार्कशीट को इसके आगे अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक के फॉर्म फिलअप में दिखाया था, क्योंकि वहां पे पॉलिटेक्निक की फॉर्म फिलअप तो 10वीं के लिए ही होती है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए। जो ये मैं बता रहा हूँ सेकंड ईयर एडमिशन है, पहले थोड़े दिन पहले आई थी वो फर्स्ट ईयर एडमिशन थी। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन में वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि वहां सिर्फ पास्ड वाले थे, तो क्योंकि 10th की रिजल्ट तो सबकी आ चुकी है तो पास्ड वाले वहां पे भर दिए थे। उसके बाद वहां पे आपको मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन आया, तो अगर आप 12th वाले में पास डालते हो तो हो सकता है आपको मार्कशीट अपलोड करने का। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपको वहां पे फोटो, अपना सिग्नेचर, अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, और अगर आप पास डालते हो तो मार्कशीट अपलोड करने बोला जाएगा। अगर आप यही डालते हो तो आपको नहीं अपलोड करने मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, फोटो, सिग्नेचर और ये लेफ्ट थंब इंप्रेशन और मार्कशीट अपना अपलोड करके उसके बाद आपको पेमेंट में ले जाया जाएगा। और पेमेंट आपको पता है कि कितनी फीस आपको देनी है, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि आपको कितनी फीस देनी है। फीस आपको देनी है फॉर्म फिलअप की वो है जो जनरल EWS BC1 BC2 में आते हैं
वो होंगे 650 रुपीज़ देंगे, और जो SC ST या किसी भी महिला कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी से हो, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो तो उनको 325 रुपीज़ देने होंगे, और जो भी PWD या फिर दिव्यांगजन कैंडिडेट होंगे उनको 1 रुपया भी नहीं देना है, ठीक है। और जो एग्जामिनेशंस होंगी वो CBT मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, वो ज़्यादातर रांची में ही कराए जाने की उम्मीद है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप जब फॉर्म फिलअप कर लोगे आपको वही पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही बेसिक सी चीज़ है फॉर्म फिलअप में, आपको सिर्फ बेसिक सा ध्यान यहीं पे रखना है कि आप कौन सा फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है। आप कौन सा रेजिडेंशियल स्टेटस चुन रहे हो, TFW कैंडिडेट हो कि नहीं हो, EWS हो कि नहीं हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है TFW और EWS को, तो आप प्लीज़ यस और नो में ध्यान रखिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बन के आ पाएगा उस समय तक काउंसलिंग के दौरान, तो अगर आपको EWS यस करते हो और अगर TFW यस करते हो, अगर उस बेसिस पे अगर आपको सीट मिल जाए काउंसलिंग में, तो आपको वहाँ पे कॉलेज के टर्म एडमिशन में वही सर्टिफिकेट दिखाना होगा TFW और EWS का। अगर आप नहीं दिखा पाए तो आपका सीट उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद बाकी और कुछ है भी नहीं फॉर्म फिलअप में, 11-12 मिनट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। तो बस आप ध्यान रखें और आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी दिक्कत होती है आप भाई टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्टली आ जाओ, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, ट्विटर में फॉलो करके पूछ सकते हो, कहीं भी फॉलो करो वहाँ पूछ सकते हो ईजिली। अब मैं हर समय एक्टिव रहता हूँ, अगर थोड़ा देर भी हो जाए लेकिन मैं जवाब देने से कभी नहीं टेंशन लूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, काउंसलिंग के वीडियोज़ में। बहुत सारे वीडियोज़ आगे बहुत सारे आएंगे, आप एकदम बस खाली चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।